बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लॉगरिथम विद द हेल्प ऑफ टेबल कैसे फाइंड करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एंटी लॉगरिथम विद द हेल्प ऑफ टेबल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है, कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चंस अपीयर होंगे, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगा। यहाँ से आपने एक्स के लिए वैल्यू कैलकुलेट करना है। एक्स के लिए वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको लॉग यहाँ पे नहीं चाहिए। दैट मीन्स लॉग को आप आगे शिफ्ट करोगे, उसका इन्वर्स बन जाएगा, यानी लॉग का इन्वर्स है एंटी लॉग। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.7505, राइट। नाउ यहाँ पे हमेशा केस ये होगा कि करेक्टरिस्टिक नॉन होगा, यानी पॉइंट से पहले जो भी नंबर होगा वो उसका करेक्टरिस्टिक होगा। दैट इज इस केस में करेक्टरिस्टिक है 1। 0.7505 के लिए आप टेबल से वैल्यू देखोगे। 0.75 पहले 75th रो में आप देखें, देन 0 कॉलम में देखें तो यहाँ पे जो नंबर है 5623 है, इसको मैंने किया अंडरलाइन। देन आप नेक्स्ट में देखें कि मीन डिफरेंस के 5th कॉलम में कौन सा नंबर है। मीन डिफरेंस के 5th कॉलम में है आपके पास 7। दैट मीन्स आपने 7 को भी हाईलाइट कर लिया। अब नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि इन दोनों नंबर्स को आपने कर लेना है प्लस। ये क्या बन जाएगा, 5623 प्लस 7 एंड दिस विल गिव 5630। अब अगला और जो मेन काम है वो ये है कि जो करेक्टरिस्टिक आपने ली है उसकी मदद से आपने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को लोकेट कर लेना है। अब देखिए करेक्टरिस्टिक 1 है तो इसका मतलब ये है कि 2 नंबर के बाद पॉइंट अपीयर हो रहा है। पॉइंट कहाँ पे अपीयर होगा, इधर। दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा दैट इज एक्स इज इक्वल टू 56.30। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमने सीखा है 3.4 में, उसके मुताबिक भी यही है कि जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर अपीयर हो रहा है और जो डेसिमल पॉइंट है उसके दरमियान में कोई एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, उस केस में भी यहीं पे पॉइंट लगेगा। आपको जो मेथड सही लगता है आप उसके थ्रू कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए log ऑफ x इज इक्वल टू 0.6609 है। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं एंटी लॉग के फॉर्म में। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.6609। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, राइट। तो इसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू देखें 0.66, यानी आपने देखना है 66th रो में, 66th रो में आपने देख लिया और 0 कॉलम में देखना है, दैट इज 4571 है, राइट। आपने इसको किया हाईलाइट। देन इसी सीध में आपने देखना है 9th कॉलम में, यानी मीन डिफरेंस के 9th कॉलम में। मीन डिफरेंस के 9th कॉलम में हमारे पास नंबर है 10। आपने 10 को भी हाईलाइट किया यहाँ पे। अब इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड कर लेना है, राइट। एडिंग दिस 4571 plus 10, right? This will give 4581। एंड अब यहाँ पे देखिए जो आपने करेक्टरिस्टिक ली है दैट इज 0। इसका मतलब जो है एक नंबर के बाद पॉइंट अपीयर हो रहा है, राइट। एक नंबर के बाद जब पॉइंट अपीयर होगा तो इसका मतलब यहाँ पे है। और दूसरे कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये कि जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर अपीयर हो रहा है और जो डेसिमल पॉइंट है उनके दरमियान कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। Now look at this question। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं एंटी लॉग के फॉर्म में। ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.2132। द करेक्टरिस्टिक इज 2। आपने 2132 के लिए वैल्यू देखना है। 21st रो में आप देखोगे और 3rd कॉलम में आप देखोगे। 21st रो और 3rd कॉलम में आपके पास ये नंबर है 1633। इसको मैं पहले हाईलाइट कर लेती हूँ, 1633, राइट। अब इसी सीध में आपने देखना है 2nd कॉलम में, मीन डिफरेंस के 2nd कॉलम में है आपके पास 1, राइट। इस 1 को भी आपने हाईलाइट कर लिया। अब इन दोनों नंबर्स को आप कर ले ऐड।
this will give 1633 plus 1 and 1634 ये नंबर आएगा। अब देखिए करेक्टरिस्टिक क्या है, 2 है, दैट मीन्स 3 नंबर के बाद पॉइंट अपीयर हो रहा है। तो 1 2 3 इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट अपीयर हो रहा है, हम यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं, ये इसका आंसर है, राइट। Now look at this question. Log of x is equal to 1.9009. सबसे पहले इसको आपने लिखा एंटी लॉग के फॉर्म में, ये बन जाएगा x is equal to एंटी लॉग of 1.9009. Now the characteristic is 1. 0.9009 के लिए आपने टेबल से वैल्यू देख लिया, तो क्या वैल्यू है, 90th रो में आपने देखा, 0 कॉलम में आपने देखा, तो ये वैल्यू है दिस, इसको हाईलाइट किया। देन आपने देखना है 9th कॉलम में, मीन डिफरेंस के 9th कॉलम में, मीन डिफरेंस के 9th कॉलम में आपके पास है 17, आपने 17 को भी हाईलाइट किया। अब इन दोनों नंबर्स को आप कर ले प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 7943 प्लस 17 and this will give 7960, right? Now locating the decimal point, characteristic क्या है, 1 है, इसका मतलब 2 नंबर के बाद जो है पॉइंट अपीयर हो रहा है, that means यहाँ पे अपीयर होगा, right? x is equal to 79.60. अब आपने इस क्वेश्चन को पहले लिखा एंटी लॉग के फॉर्म में, ये बन जाएगा x is equal to एंटी लॉग ऑफ 0.0009. The characteristic here is 0. अब वैल्यू आपने कौन सा देखना है, 0 रो में देखना है, 0 कॉलम में देखना है और मीन डिफरेंस के 9th कॉलम में देखना है। 0 रो में आप देखिए 0 के पास है आपके पास 1000, आपने 1000 को हाईलाइट किया। देन इसी सीध में आपने देखना है 9th कॉलम में, यहाँ पे आपके पास है 2 को आपने हाईलाइट किया। अब इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर लें, ये बन जाएगा x is equal to 1000 plus 2, right? This will give 1002. अब पॉइंट को आप लोकेट कर लें, करेक्टरिस्टिक 0 है तो दैट मीन्स एक नंबर के बाद पॉइंट अपीयर हो रहा है, तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे, राइट? सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लिख ले प्रॉपर फॉर्म में, एंटी लॉग के फॉर्म में, x is equal to एंटी लॉग ऑफ 3.8505 बन जाएगा। नाउ द करेक्टरिस्टिक हियर इज 3। आपने देखना है 85th रो में, 0 कॉलम में, देन मीन डिफरेंस के 5th कॉलम में। सो 85th रो और 0 कॉलम में सबसे पहले अपीयर हो रहा है 7079, आपने इसको हाईलाइट किया। देन आपने इसी सीध में देखना है 5th कॉलम में, मीन डिफरेंस के 5th कॉलम में, यहाँ पे अपीयर हो रहा है 8, आपने 8 को भी हाईलाइट किया। अब इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर लें, तो ये क्या बन जाएगा, x is equal to 7079 plus 8. So this will give 7087. अब यहाँ पे आपने लोकेट करना है करेक्टरिस्टिक की मदद से पॉइंट को। सो करेक्टरिस्टिक 3 है, इसका मतलब 4 नंबर के बाद जो है पॉइंट अपीयर हो रहा है, सो दैट मीन्स आखिर में ही पॉइंट अपीयर हो रहा है। इसका आंसर एज इट इज आएगा, यानी x is equal to 7087. अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें जो करेक्टरिस्टिक है -1 है या 1 बार है, तो पहले आप इसके लिए वैल्यू देखिए, आखिर में हम देखेंगे कि इसको कैसे लोकेट कर लेना है। 61st आपने रो में देखना है और 3rd कॉलम में देखना है, ये आपके पास है 4102, इसको आपने हाईलाइट किया। अब नेक्स्ट आपने देखना है मीन डिफरेंस के 2nd कॉलम में, मीन डिफरेंस के 2nd कॉलम में आपके पास नंबर है 2, राइट? इन दोनों नंबर्स को आप कर ले ऐड। x इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आपने ये फॉर्म लिख लिया, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.6132. So this will give x is equal to 4102 plus 2, right? And x is equal to 4104. अब देखिए करेक्टरिस्टिक -1 है,
हमने सीखा था चैप्टर एक्सरसाइज 3.4 में कि जब करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो जो जीरोस है वो नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड पे अपीयर होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे -1 करेक्टरिस्टिक है तो इतने नंबर ऑफ जीरोस बढ़ेंगे। जैसे -1 है तो मीन्स कि लेफ्ट साइड पे एक जीरो बढ़ेगा। अगर लेट सपोज यहाँ पे -2 होता तो आप लेफ्ट साइड पे 2 जीरोस बढ़ा देते। अब इस केस में आप क्या करोगे, सिर्फ एक ही जीरो लिखोगे, साथ में ये पॉइंट आपने लिख लिया, राइट। सो दिस विल बी द वैल्यू फॉर x। एक और सवाल देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ये देखिए, इस केस में जो करेक्टरिस्टिक है -2 है या 2 बार है। सबसे पहले आपने इसको लिखा एंटीलॉग के फॉर्म में, x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 2 बार 0.7777। अब देखिए वैल्यू आपने कौन सा देखना है, 77th आपने रो में देखना है, 7th कॉलम में देखना है, अगेन आपने 7th कॉलम में देखना है। सो यहाँ देखें 77th रो और 7th कॉलम, नंबर अपीयर हो रहा है ये 5984। इसको मैंने अंडरलाइन किया, कहाँ गया 77 ना, ये राइट। सो नेक्स्ट आपने अगेन 7th कॉलम में देखना है, इसी सीध में आपने 7th कॉलम में देखना है। तो यहाँ पे जो नंबर अपीयर हो रहा है दैट इज 10। आपने 10 को भी हाईलाइट किया। अब इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर लें तो ये क्या बन जाएगा, 5984 प्लस 10 and this will give 5994, राइट। अब देखिए करेक्टरिस्टिक -2 है, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड पे जो है 2 जीरोस अपीयर हो रहे, राइट। सो आप इसको कैसे लिखोगे, x इज इक्वल टू 0, एक जीरो आपने ये लिखा, 0.5994, राइट। ये 2 जीरोस दोनों काउंट होंगे, पॉइंट के पहले भी जो वैल्यूज है, पॉइंट के बाद भी जो वैल्यू है 0, दोनों काउंट होंगे। अब इस सवाल को देखें, यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक है -3 है। इसके लिए हम वैल्यू देखते हैं, फिर हम उसको लोकेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप इसको लिखे x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 3 बार 0.346 and 5। The characteristic here is -3। 3465 के लिए आपने टेबल से वैल्यू देख लिया। सो द वैल्यू हियर इज, देखिए 34th रो और 6th कॉलम में आपके पास जो नंबर है दैट इज 2218, राइट। 2218, इसको आपने अंडरलाइन किया। अब इसी सीध में आपने देखना है 5th कॉलम में, मीन डिफरेंस के 5th कॉलम में। सो यहाँ पे आपके पास है 3 को भी आपने अंडरलाइन किया। अब इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर लें, दिस विल गिव x इज इक्वल टू 2218 प्लस 3 and 2221, राइट। x इज इक्वल टू 2221। अब देखिए करेक्टरिस्टिक यहाँ पे -3 है, इसका मतलब लेफ्ट साइड पे जो है 3 जीरोस अपीयर हो रहे। एक जीरो तो आपने ये लिखा, पॉइंट, एक और जीरो, एक और जीरो, 3 जीरोस बन गए। साथ में ये नंबर लिखोगे 2221। दिस इज योर आंसर। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक देखें -4 है। हम पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं टेबल से, देन हम इसको लोकेट करेंगे। सो इसको आपने लिखा x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 4 बार 0.8455। अब आपने देखना है 84th रो में और 5th कॉलम में। 5th कॉलम में आपके पास है 6998, ये देखें 6998। नाउ मीन डिफरेंस के आपने देखना है 5th रो में, 5th कॉलम में। सो यहाँ पे आपके पास है 5th कॉलम में 8, इसको भी आपने अंडरलाइन किया। अब इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर लें, दिस विल गिव 6998 प्लस 8।
7006, राइट। अब देखिए करेक्टरिस्टिक -4 है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड पे 4 जीरोज अपीयर हो रहे हैं। आप इसको यूं लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 0.1 2 3 जीरोज आपने बढ़ा दिए, 3 इसके साथ मिला के 4 बन गए, 7006। ये तरीका है इसको लिखने का। नाउ यहाँ पे और ज्यादा जीरोज अपीयर होंगे क्योंकि जो करेक्टरिस्टिक है -6 है। सबसे पहले इसको आपने प्रॉपर फॉर्म में लिख लिया, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 6 बार 0.7835, राइट। नाउ x इज इक्वल टू आपने देखना है 78th रो में, थर्ड कॉलम में, देन मीन डिफरेंस के 5th कॉलम में। 78 यहाँ पे है, देन इसका जो थर्ड कॉलम है ये रहा 6067, 6067 आपने इसको हाईलाइट किया। अब इसी सीध में आपने देखना है 5th कॉलम में, सो 5th कॉलम में आपके पास जो नंबर है दैट इज 7, आपने 7 को भी हाईलाइट किया, राइट। अब इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर लें, 6067 प्लस 7, दिस विल गिव x इज इक्वल टू 6074, राइट। अब देखिए जो करेक्टरिस्टिक है -6 है, इसका मतलब लेफ्ट साइड पे कितने जीरोस अपीयर हो रहे हैं, 6। एक जीरो तो ये काउंट होगा, इसके बाद पॉइंट लगेगा, बाकी 1 2 3 4 5 और साथ में 6074, ये आएगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो है -9 है, दैट मीन्स इसका जो करेक्टरिस्टिक है -9 है। सो इसके लिए आप वैल्यू देखोगे, इस 0.6875 के लिए वैल्यू देखोगे टेबल से, इसको पहले प्रॉपरली लिख लिया, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 9 बार 0.6875, राइट। x इज इक्वल टू 68th आपने रो में देखना है, 68th रो ये है, देन 7th कॉलम में देखना है, 7th कॉलम दिस, यानी 4864, राइट, 4864 ये रहा। अब इसी सीध में आपने देखना है 5th कॉलम में, मीन डिफरेंस के 5th कॉलम में 5 है, आपने 5 को भी अंडरलाइन किया। नाउ एडिंग दिस विल गिव 4864 प्लस 5, x इज इक्वल टू 4869, राइट। नाउ यहाँ पे -9 है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड पे 9 जीरोस अपीयर हो रहे, एक तो जीरो ये हो गया, देन आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपने लिख लिया, इसके साथ 9 हो गया, 4869, राइट, दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है क्योंकि 3 है पॉइंट से पहले, आप इसको प्रॉपर पहले लिख ले, एंटी लॉग के फॉर्म में क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.4800, राइट। सो आपने देखना है 48th रो में और 0 कॉलम में, 48th रो और 0 कॉलम, यहाँ पे देखिए 3020 है, आपने इसको अंडरलाइन किया 3020। अब इसके बाद कोई नंबर अपीयर नहीं हो रहा, दैट मीन्स यही इसका फाइनल आंसर होगा। सो आप इसको लिख लें, x इज इक्वल टू 3020। अब देखिए जो करेक्टरिस्टिक है पॉजिटिव 3 है या 3 है, तो इसका मतलब 4 नंबर के बाद पॉइंट अपीयर होगा, 1 2 3 4, इसका मतलब जो पॉइंट है यहाँ पे है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर यही रहेगा, x इज इक्वल टू 3020, राइट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। करेक्टरिस्टिक यहाँ पे -7 है, सबसे पहले आप x की वैल्यू को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लो, क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 7 बार 0.0038, राइट। अब आपने देखना है 0 रो में
थर्ड कॉलम में, मीन डिफरेंस के 8th कॉलम में 0 रो ये रहा, इसका जो थर्ड कॉलम है दैट इज 1007, यहाँ पे आपने इसको पहले हाईलाइट किया। देन आपने इसी सीध में जाना है 8th कॉलम में, मीन डिफरेंस के 8th कॉलम में, यहाँ पे है 2, इसको आपने हाईलाइट किया। अब इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर लें, ये बन जाएगा x is equal to 1007 plus 2 and this will give x is equal to 1009। अब देखिए करेक्टरिस्टिक -7 है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड पे जो है कितने जीरोस अपीयर हो रहे, 7, एक जीरो ये रहा, देन यहाँ पे 6 zeros 1 2 3 4 5 6, इसके साथ मिलके 7 बन गए, 1009। दैट्स इट, इस तरह से आप लिखोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यास्मीना हॉलिक। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी इस लेसन में आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया आप ज़रूर पूछ लें। चैनल को देखें, पिछली वीडियोस को भी देखें ताकि आपको सही से समझ लगे चीज़ों की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।